हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जो शीतकालीन जो वर्षा होती है उसका कारण क्या है। आपने भी सुना होगा कि हमारे यहाँ ठंड के मौसम में दिसंबर के लास्ट में कुछ समय के लिए पानी गिरता है और सीजीपीएससी ने उसका उत्तर लिया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। अब ये होता क्या है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में ये आपको लिखने आएगा, तो इसको आप समझ जाइए। किसकी मीनिंग होती क्या है कि पश्चिमी विक्षोभ है क्या, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या, ये कैसे आता है और क्यों शीतकालीन हमारे यहां पर वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में छत्तीसगढ़ में वर्षा का कारण है तो शीतकालीन वर्षा जो मुख्यतः छत्तीसगढ़ में दिसंबर माह में आपको जनरली दिखाई देता है। ये मानसून पे नहीं है, तो पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है क्या, आइए इसको समझते हैं और आप इसके माध्यम से जान पाएंगे कि हमारे यहाँ ठंड के मौसम में वर्षा क्यों होती है। वैसे मुख्यतः हमारे यहाँ पानी आपका जुलाई और अगस्त में होता है जो मानसून पर बेस्ड होता है, पर दिसंबर माह में होने वाली वर्षा इसका कारण होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ। आइए जानते हैं कि ये चीज़ है क्या और क्यों इसका नाम पड़ा है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसको हम वर्ल्ड मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ठंड के मौसम में आप सब जानते हैं कि जो खासतौर पे अगर हम बात करें दिसंबर माह की, तो 22 दिसंबर के आसपास जो सूर्य होता है वो कैप्रिकॉर्न पे अर्थात मकर रेखा पर सीधे पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि जो सूर्य है उसका लोकेशन कुछ इस प्रकार का है। ये कैप्रिकॉर्न है, आपका मकर रेखा है, यानी सूर्य की सीधी किरणें दिसंबर माह में मकर रेखा पर होती है कैप्रिकॉर्न पे, जिसकी वजह से जो उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र है, नॉर्थ पोल है, चूंकि ये सूर्य से काफी दूरी पर है, इसलिए यहां पर अपेक्षाकृत तापमान काफी कम होता है, टेम्परेचर लो होता है, लो टेम्परेचर होता है। स्वाभाविक सी बात है, सूर्य इधर है। अब कम तापमान होने से ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है यहां पर बर्फबारी होती है, बर्फ जमी होती है और बर्फबारी होती है, ठंड होती है बहुत ज्यादा, इसलिए उत्तरी ध्रुव से नीचे की ओर कुछ पवनें चलती हैं। और चूंकि यहां पर कोई भी महासागर नहीं है, महाद्वीपीय क्षेत्र, इसलिए पवनें उत्तरी ध्रुव से नीचे की ओर आती हैं दिसंबर के 22 के बाद, क्योंकि सूर्य उस समय मकर रेखा पे होता है, उत्तरी ध्रुव से काफी दूर होता है। इसी प्रकार आप मैप में देखेंगे, यह जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये भूमध्य सागर है, महासागरीय क्षेत्र है। यहां पर तापमान उत्तरी ध्रुव की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए यहां से भी कुछ पवनें ऊपर की ओर उठती हैं, उनका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार का होता है। और यूक्रेन के आसपास ये दोनों पवनें आपस में मिलती हैं और इनके मिलने से यहां पर बनता है फ्रंट्स। इसे हिंदी में हम लोग वाताग्र कहते हैं। वाताग्र का मतलब होता है जहां पर ठंडी और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं, और वाताग्र के बनने से इन क्षेत्रों में निर्मित होता है चक्रवात, जिसे हम इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। चक्रवात, अब क्या होता है, चक्रवात होता है तो ये जो आपका भूमध्य सागर का क्षेत्र है, यहां से जो जल वाष्प है ये ऊपर के उठते हैं और इस चक्रवात में ये फंस जाते हैं। फाइन, यानी इस चक्रवात में जो जल वाष्प वेपर है वो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में आता है और इसी समय
इस क्षेत्र से कुछ पवनों का आगमन होता है और इसे हम कहते हैं जेट पवन। तो ये है जेट स्ट्रीम। और ये जो जेट स्ट्रीम है ये निरंतर वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती रहती है। तो इसका जो डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये जेट स्ट्रीम जो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है और उसी समय दिसंबर के माह में यहां पर आपका एक चक्रवात बना है जिसमें जल वाष्प ऊपर की ओर है। तो ये जेट स्ट्रीम अपने साथ उस जल वाष्प को अपने साथ कैरी कर लेती है और चूंकि भारत के इन क्षेत्रों में ये हिमालयन रेंज है और हिमालयन रेंज होने के कारण वह जलवाष्प टकराकर संघनित होकर वो निचले हिस्से में आ जाते हैं जिससे भारत के उत्तरी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा होती है। चूंकि ये डायरेक्शन जेट स्ट्रीम का वेस्ट से ईस्ट है इसलिए इसको हम वेस्टर्न कहते हैं और इसके आने से ठंड के मौसम में पानी गिरने से जो हमारा मौसम है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए हम इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, पश्चिमी विक्षोभ है। और इसी के कारण ही छत्तीसगढ़ में भी ठंड के समय में वर्षा होती है। तो ये है रीजन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। तो वेस्ट से पूर्व की ओर चलती हैं हवाएं, इन्हें हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। और जब ये चलती हैं और दिसंबर माह में चूंकि यूक्रेन के आसपास आपका साइक्लोन बना हुआ है, चक्रवात बना हुआ है, जिसके कारण भूमध्य सागर से जल वाष्प ऊपर की ओर है और उन्हें अपने साथ ये जेट स्ट्रीम पूर्व की ओर लाता है। क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर हिमालय है वो टकराते हैं और ठंड के मौसम में उत्तरी भारत में वर्षा होती है और उसका कुछ अंश छत्तीसगढ़ में भी होता है। तो ये है कारण छत्तीसगढ़ में मुख्यतः ठंड के मौसम में पानी गिरने का। तो ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो फ्रंट्स यानी वाताग्र का निर्माण होता है यूक्रेन के आसपास, फिर इसके होने से जल वाष्प ऊपर की ओर उठते हैं ऊपरी वायुमंडल में और उसी समय ऊपरी वायुमंडल से आपकी जेट स्ट्रीम आपका पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है जो अपने साथ जल वाष्प को लेके आती है। क्योंकि यहाँ पर हिमालयन रेंज है वो उससे टकराते हैं और ठंड के मौसम में उत्तरी भारत में वर्षा होती है और उसी का कुछ अंश छत्तीसगढ़ भी आता है। और ये होता है दिसंबर में 22 तारीख के बाद, तब जब सूर्य मकर रेखा पर सीधे होता है और इसके कारण उत्तरी ध्रुव में बर्फ जमी हुई है, ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए पवनें उत्तरी ध्रुव से नीचे की ओर आती हैं। उसी समय भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की तुलना में तापमान थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए पवनें यहाँ से उत्तरी ध्रुव की ओर बह रही हैं। जहाँ पर दोनों मिलती है वहाँ पर फ्रंट्स यानी वाताग्र बनते हैं जो साइक्लोन का रूप ले लेते हैं और जल वाष्प ऊपर उठकर आ जाते हैं और ये जो जेट स्ट्रीम है जल वाष्प को अपने साथ पूर्व की ओर ले जाते हैं। हिमालय से टकराकर उस जल वाष्प से उत्तरी भारत में वर्षा होती है। क्योंकि इसका डायरेक्शन वेस्ट से ईस्ट है, ये वेस्ट से आ रही है इसलिए वेस्टर्न है और इसके आने से आपका जो मौसम है वो हो जाता है डिस्टर्ब, इसलिए इसको कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आई थिंक आपको आज समझ आया होगा कि छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, उसका क्या कारण है। थैंक यू।